स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.1 पर आ चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन यानी कि कंप्लीट परिचय हम लोग पिछले वीडियोस में दे चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं प्रश्नावली 8.1 के पहले प्रश्न पर। जो हम लोगों की प्रश्नावली 8.1 है उसका पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान दिया गया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन ए कॉज ए, साइन सी और कॉज सी का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है भाई, एक समकोण त्रिभुज बनाना है और जहां पे उसमें बी आपका समकोण है। तो यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई। मान लो हमारा ये एक समकोण त्रिभुज बन गया भाई, ए बी सी। आप इसका नेम दे दीजिए ए बी सी। जो आपका कोण बी है वो 90 अंश का है, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो ए बी है, ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी 24 सेंटीमीटर और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। अब हम लोग यहाँ पर कोण ए के सापेक्ष मान ज्ञात करना है और फिर आपको कोण सी के सापेक्ष भी मान ज्ञात करना है। जो आपका ये कोण सी है, इन दोनों के सापेक्ष कोण ए और कोण सी दोनों के सापेक्ष ज्ञात करना है। सबसे पहला हमारा काम रहेगा इस त्रिभुज एबीसी की जो तीसरी भुजा, जो 90 के सामने वाली भुजा जिसको आप कर्ण कहेंगे, जो हमारी कर्ण मिसिंग है, कर्ण यहाँ पर नहीं है, उसका मान पहले ज्ञात कर लें। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। उसी प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करते हुए हम लोग त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जो हम लोगों का त्रिभुज ए बी सी बन रहा है उसमें क्या हो जाएगा, ए सी आपका कर्ण है तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और धन बी सी का वर्ग। यही तो होगा भाई, बी सी का वर्ग। अब यहाँ पर आप क्या करें, ए बी और बी सी के मान रख दें भाई। तो बी सी आपका देखिए 7 है, ए बी आपका 24 है, तो वही यहाँ पर रख दीजिए भाई, ए सी का वर्ग बराबर 24 का वर्ग और धन 7 का वर्ग। अब इसके बाद देखिए 24 का वर्ग हम लोग जानते हैं भाई 576 होता है भाई, और धन 7 का वर्ग आपका 49। 576 में 49 जोड़िए, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, यानी कि आपका जो ए सी का वर्ग बराबर आया 625। तो यहाँ से ए सी भी ज्ञात कर लीजिए, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625। तो ए सी आपका 25 का 625 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 25 होगा। तो यानी कि जो हमारी तीसरी भुजा कर्ण है वो कितनी आ गई, 25 आ गई है। तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला भाग साइन ए और कॉज ए का मान ज्ञात करेंगे। पहला भाग हम लोगों का है साइन ए और कॉज ए का मान ज्ञात करना। तो साइन ए बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब जो कोण ए, आपको कोण ए के सापेक्ष साइन और कॉज का मान ज्ञात करना है। तो कोण ए के सम्मुख भुजा, जो कोण ए के सम्मुख भुजा आपकी बीसी और कर्ण आपका जो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। तो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बीसी और बटे ए सी, और बीसी आपका 7 है और बटे ए सी 25। इसका मतलब हम लोगों का जो साइन ए आया वो 7 बटे 25 आ गया है और यही आपका आंसर हो जाता है। साइन ए का मान आ गया। अब इसके बाद हम लोग कॉज ए का मान ज्ञात करते हैं। जो हम लोगों का कॉज ए होगा वो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब जो जिस कोण के सापेक्ष आप मान ज्ञात कर रहे हैं उस कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ पे जिस भुजा पर आपका जहां पर कोण बना है वो उसका संलग्न, यानी कोण ए की संलग्न भुजा आपकी ए बी होगी। तो यहाँ पे जो कॉज ए बराबर क्या होगा भाई, आपका ए बी बटे ए सी। भाई यहाँ पर लिख देंगे ए बी बटे
AC और AB का मान आपका देखिए यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पे 24 और बटे AC 25। तो इसका मतलब जो हमारा cos A है, cos A का मान क्या आएगा भाई, cos A बराबर 24 बटे 25 और जो sin A का मान आया था वो आपका आया भाई 7 बटे 25। जो पहला भाग है हम लोगों का हल हो गया। अब दूसरा भाग भी हल कर देते हैं, उसमें sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। दूसरे भाग में हम लोगों को sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो sin C बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब जिस कोण के सापेक्ष आप मान ज्ञात कर रहे हैं उसी के सम्मुख भुजा होती है, तो कोण C की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो यहां से हम लोगों का जो sin C बराबर होगा, देखिए जो ये कोण C है, इस कोण C के लिए आपकी सम्मुख भुजा AB होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए AB और बटे कर्ण। कर्ण तो हम लोगों का वही रहता है AB बटे AC, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा वही तो कर्ण होती है। तो यहाँ से AB का मान देखिए आपका 24 है और AC आपका 25 है। इसका मतलब आपका जो sin C होगा वो 24 बटे 25 होगा। sin C का मान हम लोगों का पता चल गया। अब हम लोग cos C का भी मान ज्ञात कर देते हैं भाई। cos C का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या होता है, जिस कोण के सापेक्ष आप मान ज्ञात कर रहे हैं उसी की संलग्न भुजा, यानी कोण C की संलग्न भुजा। कोण C की संलग्न भुजा आपकी BC होगी, क्योंकि जिस भुजा पर आपका कोण बना होता है वही संलग्न भुजा होती है। तो यहाँ पर BC आपकी संलग्न भुजा हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, cos C बराबर BC और बटे जो कर्ण है वो आपका AC ही रहेगा, जो 90 अंश के सामने वाली। BC का मान देखिए आपका 7 है और जो AC है वो भाई आपने 25 ज्ञात किया है। इसका मतलब cos C बराबर आपका 7 बटे 25 आया। देखिए जब आपका कोण बदल जाएगा तो जो संलग्न और सम्मुख भुजाएं हैं, यानी कि आधार और लंब हैं, वो बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पहला प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। उसमें sin C और cos C का मान ज्ञात हो गया। sin C का मान 24 बटे 25 और जो cos C है वो आपका 7 बटे 25 है। पहले प्रश्न के बाद अब हम लोग आ जाते हैं सीधे दूसरे प्रश्न पर। जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आकृति 8.31 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यानी tan P और cot R का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो आकृति है वो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। ये आपका एक समकोण त्रिभुज PQR बना हुआ है, जिसमें आपकी दो भुजाएं दी गई हैं। PQ आपकी 12 है और जो PR है वो 13 है। अब इन दोनों भुजाओं की सहायता से हम लोग QR का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर tan का मान ज्ञात करेंगे, tan P और cot R का मान ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस आकृति को यहाँ पर बना लें, फिर उसके बाद हल करें भाई। आकृति हम लोगों ने बना लिया। जो हमारे PQR है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण Q आपका 90 अंश का है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में जो हमारी तीसरी भुजा नहीं पता है उसका मान ज्ञात कर रहे हैं, वो भी आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कर्ण है भाई वो PR है, 90 के सामने वाली भुजा। PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग और धन QR का वर्ग। यही PQ आपका लंब और QR आधार। PR PQ के मान रख दीजिए। PR आपके देखिए 13 है उसका वर्ग, और जो PQ है देखिए आपकी 12 है, और धन QR हमको नहीं पता है उसका मान ज्ञात कर रहे हैं। 13 का वर्ग होगा 169 बराबर 12 का वर्ग 144 धन QR का वर्ग। अब यहाँ से जो आपका QR का वर्ग बराबर क्या होगा, 169 माइनस 144, इनको घटा दीजिए तो आपका आंसर आएगा कितना, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे QR का वर्ग बराबर 25।
तो यहाँ से आपका क्यू आर आ जाएगा √25 और √25 का मान हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से क्यू आर बराबर 5 आ गया, यानी कि जो आपकी भुजा मिसिंग थी, जो नहीं पता थी, वो आपने 5 ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखिए हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, वो आपका कह रहा है tan p माइनस cot r। तो हम लोग सबसे पहले tan p ज्ञात करेंगे और फिर cot r का मान ज्ञात करेंगे। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले tan p का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मतलब क्या होता है, जिस कोण के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं उसी के सम्मुख भुजा। कोण P की सम्मुख भुजा बटे कोण P की संलग्न भुजा, वही तो आधार होगी। तो हमारा ये कोण P है, इस P के सम्मुख भुजा आपकी क्या है भाई, QR है, और बटे संलग्न इस P का संलग्न भुजा आपकी PQ है। तो QR बटे PQ, यानी कि tan P बराबर आपका क्या हो जाएगा, QR का मान 5 है और बटे PQ आपका 12, यानी कि 5/12। tan P का तो मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब cot R का भी मान ज्ञात करते हैं। cot R बराबर हम लोगों का होता है आधार बटे लंब। आधार का मतलब क्या होता है कि जिस कोण के सापेक्ष हम लोग मान ज्ञात करेंगे उसी की संलग्न भुजा, यानी कोण R की संलग्न भुजा बटे लंब कोण R की सम्मुख भुजा होगी। अब यहाँ पे कोण R पे आ जाइए, ये हम लोगों का देखिए कोण R बना है, इस कोण R की संलग्न भुजा आपकी QR है। तो यहाँ पे QR बटे इसकी सम्मुख भुजा, कोण R के जो सामने भुजा है वो आपकी PQ है। तो यहाँ पे बटे PQ, इसका मतलब आपका जो cot R बराबर आएगा, QR देखिए 5, PQ 12, यानी कि 5/12, यानी कि हम लोगों ने cot R का भी मान ज्ञात कर लिया। अब tan P माइनस cot R का मान भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई tan P माइनस cot R बराबर, तो क्या लिखेंगे आप, tan P माइनस cot R बराबर, तो यहाँ पे tan P का मान देखिए आपने 5/12 और cot R का भी मान 5/12। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12 माइनस 5/12, दोनों को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा और यही हम लोगों का आंसर हो गया। और इस तरीके से हम लोगों का दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। केवल हमें ध्यान रखना है कि जो सम्मुख भुजा और बटे संलग्न भुजा, यानी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या होती है, जिस कोण के सापेक्ष आप मान ज्ञात कर रहे हैं उसी के सम्मुख भुजा, जिस पर कोण बना है वही आपकी संलग्न भुजा हो जाती है। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि sin A बराबर 3/4 है तो आप cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। यही तो कह रहा है, यानी कि cos A और tan A का मान ज्ञात करना यदि आपका sin A बराबर दिया गया है 3/4। तो अब चलिए हम लोग पहले क्या करें, sin A का मान लिखें, फिर एक त्रिभुज बनाएं और इस sin A की सहायता से दो भुजाएं आपको पता होंगी, फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए तीसरी भुजा भी ज्ञात करेंगे, फिर cos A और tan A पता चल जाएगा। देखिए जो हम लोगों को ज्ञात है उसको नोट कर लिया। क्या दिया गया, sin A बराबर 3/4 और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये कोण A है, लंब का मतलब कोण के सम्मुख भुजा, यानी कि क्या हो जाएगा BC, और बटे जो कर्ण है वो आपका AC हो जाएगा। sin A बराबर आपका BC बटे AC। sin A का मान ये रख दीजिए, यानी कि 3/4 बराबर BC और बटे AC। ये आपका एक अनुपात दिया गया है। यहाँ से आपका जो BC बराबर होगा वो आपका 3 के, अनुपात हटा दें तो BC का मान आपका 3 के और जो AC है वो आपकी 4 के। अनुपात हटाने के लिए आप एक निश्चित संख्या से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से BC का मान हम लोगों ने 3 के ज्ञात कर लिया है और जो AC है वो आपकी
4k है। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC जो आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं पता है, उसकी सहायता से आप इस तीसरी भुजा AB का भी मान ज्ञात कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो 90 के सामने भुजा कर्ण यानी कि AC का वर्ग बराबर आप लिखेंगे AB का वर्ग और धन BC का वर्ग। अब यहाँ पे AC आपका 4k है और उसका वर्ग AB हमको नहीं पता है भाई, और BC देखिए 3k है, तो यहाँ पे 3k और उसका वर्ग सॉल्व करना है। 4 का वर्ग यहाँ पे 16 और k का वर्ग k वर्ग, यहाँ पे आपका AB की घात 2 धन 3 का वर्ग 9 और k की घात 2। अब इसके बाद इस 9k की घात 2 को आप इधर ले आइए, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर 16k की घात 2 माइनस 9k का वर्ग। अब यहाँ से आपका जो AB बराबर क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट में यहाँ से 16 से 9 घटाने पर आपका 7 और k का वर्ग। यहाँ से आप AB ज्ञात कर लेंगे, AB बराबर अंडर रूट 7, क्योंकि जो 7 है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 7 जो k का वर्ग है उसका वर्गमूल आपका k आ जाएगा। यानी कि आपकी जो तीसरी भुजा मिसिंग थी उसको आपने ज्ञात कर लिया, AB बराबर आपका अंडर रूट 7k है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हम लोगों की अंडर रूट 7k आ गया। अब इसके बाद देखिए आपसे जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जब आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला हम लोगों का cos A का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चलिए अब cos A का मान ज्ञात करते हैं। जो हम लोगों का cos A होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से cos A के लिए जो आधार मतलब संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा आपकी AB है और जो कर्ण तो हमेशा सेम रहता है, 90 के सामने वाली भुजा, कोण B आपका 90 अंश यानी कि AB बटे AC हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, AB और बटे AC। अब यहाँ से cos A का मान ज्ञात कर लीजिए भाई। AB आपने देखिए अंडर रूट 7k ज्ञात किया है और बटे AC देखिए आपका 4k दिया गया है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4k, k से k कट गया, तो यहाँ से आपका cos A का मान आ गया भाई अंडर रूट 7 बटे 4। तो cos A भाई आपका आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग tan A का मान ज्ञात करते हैं। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मतलब कोण A के सम्मुख भुजा, तो हमारी जो आकृति यहाँ पे कोण A के सम्मुख भुजा आपकी BC और आधार आपका AB होगा, तो BC बटे AB यानी आधार का मतलब संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा आपकी AB है। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई लंब आपका BC और बटे AB है आधार, तो यहाँ से tan A बराबर BC का मान देखिए आपने यहाँ पे 3k है और AB आपका अंडर रूट 7k, तो यहाँ पे रख दीजिए 3k और बटे अंडर रूट 7k, k से k कट जाएगा और आपका tan A का मान आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 7, और यही हम लोगों का tan A का मान हो गया। और हमसे यही दो मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था कि आप cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए, और इस तरीके से हम लोग 3 प्रश्न हल कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।